ओके, तो एज यूजुअल बहुत बढ़िया वाली गिरावट है हमारे पास 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर गोल्ड में। कल मैंने इसका एनालिसिस करा था आपके सामने एंड उसका क्या रिजल्ट आया थोड़ा सा देखते हैं गोल्ड का, तभी तो पता लगेगा कि हमें क्या देखने को मिल सकता है। एज यूजुअल ओके, यूआरएल में सिंबल, अच्छा चलो मैं करता हूँ, आफ्टर स्ट्रीम करता हूँ उसको, अभी नहीं कर सकता, अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा काम तमाम हो सकता है हमारा इस वजह से। ओके सो इसमें मैंने आपको पहली कंडीशन यहाँ पर दी थी, एज ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने थी, एंड मार्केट हैज़ पम्प्ड एज लाइक दिस। आप देख सकते हैं पम्प्ड थोड़ा सा मिनी रिवर्सल एरिया की तरह, क्योंकि ऊपर भी मिनी रिवर्सल एरिया आया था और यहाँ पर भी आया हुआ है, तो लगभग दोनों स्ट्रक्चर सेम है उठने वाले। देखो यहाँ देखो और यहाँ देखो, ठीक है, ये कम हो गया और कम हो गया और कम होता जा रहा है, धीरे धीरे बैंड हो रहा है। ये एरिया मैंने यहाँ पर इसीलिए यहाँ क्रिएट करा था कि मुझे लगा कि यहाँ से, लगा नहीं मतलब कैलकुलेटेड के बेसिस पे, कि यहाँ पर मार्केट अपने आप को बैंड कर सकती है, जस्ट लाइक वो बैंड होके आई है तो आगे भी बैंड करके ले जा सकती है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी है इसलिए एरिया, और इसीलिए ये तो वो एरिया था जहाँ से हमें एग्जैक्ट रिवर्सल ये वाला देखने को मिल सकता था, लाइक दिस। दूसरा एरिया एक और था जिसका मैंने कल आपको एनालिसिस करके, ये पहले का आपको दिखा रहा हूँ, पहले का दिखा रहा हूँ, ये अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। ये मतलब ये पहली कंडीशन थी, सबसे पहले वाली जो मैंने आपको बताई थी, देखो नीचे लिखी हुई ना कंडीशन 1। कंडीशन में सबसे पहले वही बताऊँ जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर था सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें तो चलो थोड़ा बड़ा लेवल हो गया, इसके हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पर ये दूसरी जो कंडीशन थी जो मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, वो इस तरीके से काम करेगी, वो जब तक यहाँ नहीं आएगी तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि मार्केट किस तरीके से अपने आप को घुमा के ले जा रही है। चलो अब आगे करते हैं, इसके आगे क्या हमें देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया है इस जगह पर। हमारे पास एक ट्रायंगल पीनेंट का मतलब एक स्ट्रेट बॉटम पीनेंट जो होते हैं, स्ट्रेट बेस वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया ऐसे करके, उनका एक हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये रिवर्स करके यहाँ आ चुकी है धीरे धीरे करके, ठीक है। उसी चैनल में आ गई, अगर मैं बोलूँ आपसे कि चैनल बना हुआ है तो इस चैनल में आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको। ओके, देखो ये पैटर्न्स को ड्राइंग टूल्स के साथ लगाने की भी एक अलग दुनिया है। ये जितने एक्यूरेट होंगे उतना हमें जो कैंडल्स इनको तोड़ने वाली होगी ना, वो उतनी ज़्यादा हमें क्लियर दिखेगी। अगर मान लो आपने इसको सही से कनेक्ट नहीं किया, मान लो मैंने इसको यहाँ की जगह यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो पता है तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें ऐसा दिखेगा। अब कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि इसका जो ब्रेकआउट है वो ऊपर पहले हुआ फिर नीचे हुआ फिर ऊपर हुआ, ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने के लिए उसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये तो क्रॉस करा नहीं, उसने नीचे क्रॉस करा। तो एक्चुअल में इन ड्राइंग टूल्स को पैटर्न्स के साथ, लाइव मार्केट के पैटर्न के साथ लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ इनको समझ सकते हैं, जो कैंडल मैच करे उसके साथ कंबाइन कर देंगे और घूम फिर के हमें कनेक्टिविटी दिखाई देगी। समझ आया यहाँ तक? ओके परफेक्ट। अब ध्यान से सुन लो, अपनी रिकमेंडेशन मत बताओ मुझे। यहाँ पर हमारे पास ये फेक आउट था और ये निकल के आ गया। अब ये क्या है, यही मूव है जो हमारे सामने निकल के आया, पूरा का पूरा एग्रीगेटेड मूव है। अब जो हमें बाहर मिल रहा है ये इनसाइडर डिमांड्स का मूव है, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, दोनों करके जो दिखाए थे, याद है ना, जो दोनों आपको करके दिखाए थे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में, याद होगा आप लोगों को। यहाँ पर जो ये था इनसाइडर डिमांड का, ये वही चीज़ हो रही है यहाँ भी, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस क्या है कि यहाँ पर आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है, देख ना इनसाइडर डिमांड के जो ये अलग से मैंने आपको लगा के दिखाए थे, जो आप देख सकते हो, याद है ना ये। तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, देखो तो बहुत ही एक्यूरेट है ये वाला, तो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत एक्यूरेट होते हैं। और जनरली इनका इस्तेमाल ऐसे ही पैटर्न्स में किया जाता है जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेम बेस में,
और ज़्यादातर उनकी अंदर की जो ट्रेंड होते हैं ना वो स्मूथ। अब देखो इसमें स्मूथ ट्रेंड है, ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर ग्रीन कैंडल भी है, इसके अंदर रेड कैंडल भी है, दोनों मिक्स होकर चल रही है, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ पर सिंपली बस हमारे सामने स्मूथ है, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं इनसाइडर डिमांड, लेकिन हर जगह यूज नहीं किया जा सकता। अब मान लो यहाँ पर टुकड़ों में होती तो नहीं कर पाते, हमें पीछे से मेजर करना पड़ता और उसमें हम अटक जाते। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्लेमर में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें सारी चीज़ें यही है। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा, अपनी पसंदीदा क्रिप्टो स्टॉक फॉरेक्स किसी भी तरीके की एसेट रिकमेंडेशन एडवाइजरी और एनालिसिस लेने नहीं आएगा, अपना दुखद स्थिति से गए हुए लॉसेस के बारे में यहाँ बताने बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ आप उसको उसको बोल सकते हो। सो यहाँ पर हमारे सामने बेसिकली ऐसे जो पैटर्न बना हुआ है, देखो मैं जब भी कनेक्ट करता हूँ ना नीचे की चीज़, तो मैं ग्रीन कैंडल्स के ओपनिंग लेता हूँ, ये तो पता ही है आपको, और जब मैं ऊपर से कनेक्ट करता हूँ तो मैं रेड कैंडल की ओपनिंग लेता हूँ। यही तो ट्रिक है, और क्या है, यही तो ट्रिक है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो ये नीचे की साइड ब्रेक, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एक पैटर्न का इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोग साइफर के अंदर भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग एक्स ABCD भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न अपने आप को कन्वर्ट करके रिवर्स हो रहा है। जस्ट लाइक एक पैटर्न अपने आप को कन्वर्ट करके रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, यू कैन इजिली सी इट। वो ऐसे का ऐसे हो गया, उल्टा हो गया, वो साइफर बन रहा है अपने आप। अब यहाँ पर जो हमें फेक आउट देखने को मिलेगा, वो नीचे अगर आता है, जस्ट लाइक इससे नीचे आता है, तो वो हमारे लिए फेक आउट होगा, देन फिर मार्केट अपने आप को हमें ऐसे दिखती हुई दिख सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझिए, समझा, डीप डाइव वाला, बिल्कुल सही बोला आपने, जो डीप डाइव पैटर्न होता है। अब मैं इसको पूरा एग्रीगेट करके आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे इसको मेजर करें। जैसे लाइक साइफर है हमारे पास, ऐसे ऐसे एंड यहाँ से करेंगे ऐसे, जस्ट लाइक यहाँ से एंड ऐसे एंड इस तरीके से ऐसे। ठीक है, मैं इसको चलो ऐसे लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई सामने पूरा साइफर जैसा पैटर्न बन गया, दो ट्राइंगल्स का एक समूह हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है ना भाई। देखो अगर यहाँ पर जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि वो इनसाइडर डिमांड को यूज नहीं कर रही, इसका मतलब ये पैटर्न कुछ और बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहां तक समझ में आ गया, मैं बहुत पहले बता चुका हूं उसके बारे में, रिपीट ही कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं। तो यहाँ हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा इसका, क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं है। अब ज्यादातर लोग पता है सिंपल बेसिस पे क्या करेंगे, वो यहाँ यूज कर लेंगे, एक SMC वाले में तुम क्या करें, ऐसे करके ऐसे यूज कर लेंगे FVG, चलो भाई रिवर्सल हमें दिख जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर हमें रियलिटी में यहाँ पर फाइंड आउट कुछ करना है, तो वो हमारे सामने स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि मार्केट अपने आप को यहाँ से क्रॉस करे पहले। क्यों क्रॉस करेगी, तभी तो यहाँ पर एक हमें इस ट्राइंगल का एक फेक आउट मिलेगा। यहाँ पर फेक आउट जब मिलेगा तब रिवर्स करेगी, तब ये इसकी डिमांड भी कैप्चर कर सकती है अंदर से, और इसकी तो कर ही सकती है, यानी कि हमें डबल डिमांड देखने मिल सकती है। देखो जब यहाँ से ये उठ नहीं पाई, तो यहाँ से डबल उठने की कोशिश कर सकती है। डबल डिमांड जब ये होती है, जैसे कि एक W काम नहीं करा, तो फिर बाद में दूसरा W काम करता है, तो वो पहले वाले W की भी जो ट्रेंड होती है उसको अपने साथ मिला के डबल ट्रेंड क्रिएट कर देता है। डबल डिमांड कभी कभी हम लोग ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है। अब जो सप्लाई है वो देखो, या तो देखो वो चीज़ है कि अगर मेजर करें तो हम लोग ये वाला हिस्सा जो है इसका आधा मूव आना चाहिए या ये मूव आना चाहिए, तभी तो यहाँ पर हमें रीटेस्टिंग दिखेगी। तो मैं ये फिलहाल के लिए ड्राइंग हटाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है, ये मेजर मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर ये किसी ने मेरे से पूछा तो फिर बुरा मेरे से कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल एरिया है। ये सेम ये सेम ये सेम, तो ये सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे सामने जो ये स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। ये इसका पहला रिवर्सल एरिया है एंड ये इसका मिडल रिवर्सल एरिया, सेंट्रल जोन ऑफ दिस एरिया। ये मेरा सबसे पहला एनालिसिस रहेगा। उसके बाद जो डिमांड दिखेगी उसका एनालिसिस मैं तब करूँ जब डिमांड दिखेगी। ठीक है, उसको मैं तभी करूँ जब मुझे डिमांड दिखेगी, वरना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, एक एक्सटर्नल एविडेंस के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कर्व लाइन यूज करूँ, ताकि एक अच्छा सा जो है ब्रेक आउट ऊपर की साइड मुझे नजर आ जाए। जब ये ऊपर की साइड जाएगी ना, तो एक एविडेंस हो जाएगा भी हमारे पास कि हाँ एक और चीज यहाँ पर टूट चुकी है, डेट इज ए कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है,
समझे? गॉट इट। सो दिस इज द फर्स्ट एनालिसिस, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है गाइज।